हजारों वर्ष पहले की धरती की कल्पना कीजिए, जब न कोई शहर था, न राज्य, न बाजार और न ही संगठित समाज। चारों ओर घने जंगल, विस्तृत घास के मैदान, ऊंचे पर्वत और नदियों का शांत प्रवाह था। इसी प्राकृतिक वातावरण में मानव अपने प्रारंभिक रूप में जीवन जी रहा था। उसका अस्तित्व पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। वो छोटे छोटे समूहों में रहता, शिकार करता और जंगली फल, कंदमूल तथा बीज एकत्र करके अपना जीवन चलाता। मौसम बदलते ही उसे नया स्थान खोजना पड़ता, क्योंकि भोजन और पानी स्थायी रूप से कहीं उपलब्ध नहीं होते थे। इस दौर को मानव इतिहास में शिकारी संग्रहकर्ता काल कहा जाता है। लगभग 12,000 वर्ष पहले पृथ्वी पर बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ। हिमयुग का अंत हुआ और वातावरण पहले की तुलना में अधिक गर्म तथा स्थिर होने लगा। घास के मैदान फैलने लगे और जंगली अनाज की प्रजातियां बड़ी मात्रा में उगने लगी। पश्चिम एशिया का क्षेत्र, जिसे आज मेसोपोटामिया कहा जाता है, इस परिवर्तन का प्रमुख केंद्र बना। ये इलाका टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच स्थित था, जहां बाढ़ के बाद मिट्टी अत्यंत उपजाऊ हो जाती थी और जंगली गेहूं व जौ जैसी फसलें स्वाभाविक रूप से उगती थीं। मानव ने लंबे समय तक प्रकृति का अवलोकन किया। उसने देखा कि जहां दाने गिरते हैं, कुछ समय बाद वहीं नए पौधे उगाते हैं। यही साधारण अनुभव धीरे धीरे समझ में बदला। उसने सीखा कि यदि बीज को जानबूझकर मिट्टी में दबाया जाए और उसकी रक्षा की जाए, तो भोजन का स्थायी स्रोत तैयार किया जा सकता है। प्रारंभिक प्रयास बहुत सरल रहे होंगे, हाथों या लकड़ी की टहनी से मिट्टी को ढीला कर बीज बोना और वर्षा पर निर्भर रहना। धीरे धीरे गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई जाने लगीं, क्योंकि उनके दाने पौष्टिक थे और उन्हें संग्रहित किया जा सकता था। खेती करने के लिए एक स्थान पर रुकना आवश्यक था, इसलिए घुमंतू जीवन में परिवर्तन आने लगा। लोग अस्थायी आश्रयों की जगह स्थायी झोपड़ियां बनाने लगे। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए भंडार तैयार किए गए और समुदायों का गठन होने लगा। इसी समय पशुपालन की प्रक्रिया भी शुरू हुई। बकरी और भेड़ जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया। बाद में गाय और बैल भी मानव के साथ जुड़ गए। इससे दूध, मांस और खेत जोतने में सहायता मिलने लगी। उत्पादन बढ़ा तो जनसंख्या भी बढ़ी। काम का विभाजन प्रारंभ हुआ। कुछ लोग खेती करते, कुछ औजार बनाते, कुछ घर निर्माण करते। सहयोग और संगठन की भावना विकसित हुई। समय के साथ गांवों का विस्तार हुआ और व्यापार की शुरुआत हुई। अतिरिक्त अनाज का आदान प्रदान अन्य वस्तुओं के बदले होने लगा। यही प्रक्रिया आगे चलकर नगरों और सभ्यताओं के निर्माण का आधार बनी। विश्व के अन्य भागों में भी कृषि का विकास हुआ। चीन में धान, अफ्रीका में ज्वार बाजरा और दक्षिण अमेरिका में मक्का की खेती आरंभ हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में भी कृषि के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। विशेष रूप से सिंधु घाटी क्षेत्र में विकसित सभ्यता में संगठित खेती और सिंचाई व्यवस्था के संकेत प्राप्त होते हैं। समय बीतने के साथ कृषि तकनीकों में सुधार हुआ। पत्थर के औजारों की जगह धातु के उपकरण आए। हल का विकास हुआ और सिंचाई के साधन बनाए गए। अधिक उत्पादन ने संगठित समाज, शासन व्यवस्था और सांस्कृतिक विकास को जन्म दिया। खेती की शुरुआत केवल भोजन उगाने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये मानव सोच में एक गहरा परिवर्तन था, जिसने उसे भविष्य की योजना बनाना सिखाया। एक साधारण बीज बोने की क्रिया ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी और सभ्यता की नींव रखी। यही वो क्षण था जब मानव ने प्रकृति को समझकर उसे सहयोगी बनाया और स्थायी जीवन की ओर निर्णायक कदम बढ़ाया।